दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे हम, और अभी तक डिफिनिट इंटीग्रल को हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। आज ये जो डिफिनिट इंटीग्रल का 3rd पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स की बहुत कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको 1 बाय 1 इस वीडियो में हम देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो पहली प्रॉपर्टी होती है मैं उसको P1 डिनोट कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिफिनिट इंटीग्रल की क्या होती है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(t) dt। क्या मतलब है इसका? डिफिनिट इंटीग्रल में इसका मतलब ये है कि डिफिनिट इंटीग्रल में वेरिएबल अगर आप चेंज कर दें तो आंसर पे, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डिफिनिट इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम है तो उसका वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ इस तरीके का एक इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2x dx, तो इसकी जो वैल्यू होगी वही अगर हम सेम लिमिट पे वेरिएबल को चेंज कर दें, यानी x को t से रिप्लेस कर दें, dx को dt से रिप्लेस कर दें, तो वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, LHS फ्रॉम a टू b f(x) dx। अब हम क्या कर रहे हैं? लेट x इज इक्वल्स टू, अगर हम t एज्यूम करें तो dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और इसकी लिमिट भी देखें, x इज इक्वल्स टू t है तो जो इसकी लिमिट होगी जब t में चेंज करेंगे तो वो भी सेम ही होगी। x इज इक्वल्स टू जब a है तो t इज इक्वल्स टू भी a होगा, और x इज इक्वल्स टू जब b है तो t इज इक्वल्स टू b होगा। तो इसको अब ट्रांसफॉर्म करें तो लिमिट में कोई चेंज नहीं, a है तो t की वैल्यू भी a आई है, तो लिमिट फ्रॉम a टू b f x की जगह पर आप क्या रख दें? t रख दें, और dx की जगह पे dt रख दें, और यही आपका क्या है? RHS है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है, बहुत आसान सा प्रूफ था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी P2 जो है वो आपकी है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f(x) dx। क्या मतलब है? ये जो सेकंड प्रॉपर्टी डिफिनिट इंटीग्रल की होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसको इंटरचेंज कर दें या इसको रिवर्स कर दें, a टू b है, b टू a अगर आप करेंगे तो ऐसा किया जा सकता है डिफिनिट इंटीग्रल में, लेकिन एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही अगर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक इंटीग्रेशन है, तो अगर आप इसके लिमिट्स को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दें या रिवर्स कर दें, 1 to 2 है तो 2 into 2 और 2 to 1 अगर कर दें तो एक माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। LHS लेके चल रहा हूँ। ये शुरू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इजी हैं, इनके प्रूफ भी इजी हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। fx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, सपोज हमने इंटीग्रेट कर दिया तो उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, RHS को लेके चले, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a f(x) dx। इसको भी आप इंटीग्रेट किए तो कैपिटल F हो गया, b टू a। अब अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट रखिए आपने, माइनस अंदर ब्रैकेट में करिए तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आएगा, यानी FB माइनस FA, जो कि क्या है? यही LHS भी आपने निकाला था। तो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से प्रूव हो गई।
ठीक है, बहुत ही आसान थी। अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ अभी तक आपने देख ली। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर जो c है वो a और b के बीच कहीं है। ठीक है, a से बड़ा है, b से छोटा है। क्या मतलब, अब इस प्रॉपर्टी का डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है P3, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, वो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप जब डिवाइड करें तो लोअर लिमिट से शुरू करें और उसके बीच का जो पॉइंट है उसको लेकर फिर अपर लिमिट पर आपको ख़त्म करना होगा। ठीक है, इस तरीके से कहने का क्या मतलब है, सपोज 1 2 3 है x dx। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 है तो आप 1 2 2 अगर पहले जाएं तो फिर 2 से आपको 3 भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आप इसको इसमें क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। 1 2 3 के बीच में 2 वैरी करता है, तो 2 आपने वहाँ से एक उसको स्प्लिट करके आधा करके 1 to 2 कर दिया। फिर जहाँ से आपने उसको स्प्लिट किया था, आधा किया था या उसका पार्ट किया था, फिर वहीं से शुरू करके लास्ट तक आपको पहुँचना। यही ये P3 है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी, ये भी काफ़ी एप्लीकेबल प्रॉपर्टी है और इससे आप किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल का अगर उस लिमिट के बीच कोई भी पॉइंट है तो आप उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ पहले मैं LHS ले रहा हूँ। LHS बहुत ही P2 की तरह ही इसका भी प्रूफ है। इसको अगर हम करें तो fx कर दिया एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया और इसको करा तो fv माइनस एफ ए, यानी ये आ गया fv माइनस एफ ए। अब RHS लेके चलें, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी तरीके से जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करते चले जाएं। तो अपर लिमिट यानी एफ सी माइनस एफ ए, देख के समझ आ रहा होगा आपको कि ये भी प्रूफ हो चुका है। एफ सी कैंसिल हो गया, एफ वी वाले को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस है माइनस एफ ए विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी आपकी सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है P4, ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है किसी भी इंटीग्रेशन की तो आपका रिज़ल्ट 0 आएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप 1 to 1 इसकी लिमिट है और इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी अगर आ जाए इसमें, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अंदर कुछ भी हो वो अंदर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है दोनों सेम है तो 0 आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको डेफिनेट इंटीग्रल में करना होता है। जब दोनों ही सेम है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल होके माइनस होके 0 हो जाएगा। प्रूफ तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन चलिए सबका किया जा रहा है तो इसका भी कर लेते हैं। जल्दी से इसको कर देते हैं क्योंकि एफ ए माइनस एफ ए, देखिए यही चीज़ होगा। कितना अंदर कोई सा भी फंक्शन हो, टिपिकल हो, इजी हो, उससे मतलब ही नहीं है। हमेशा क्या होगा, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और दोनों सेम होगा तो रिज़ल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, 5वें पे चलते हैं। अब 5वीं जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये अब इनसे थोड़ा सा हट कर है। क्या है ये प्रॉपर्टी,
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में अगर आप दोनों लिमिट को ऐड करके एक्स से माइनस करें तो रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, इसको भी अगर किसी एग्जांपल से आप समझना चाहें तो ये कुछ सपोज 2 to 3 है एक्स डी एक्स है, तो अगर आप क्या करें 2 to 3 इसकी प्लेस पर इन दोनों को ऐड कर दें 2 + 3 माइनस एक्स डी एक्स यानी 5 माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों क्या होगा, सेम आएगा। इसको प्रूफ करते हैं, देखें इसको कैसे प्रूफ करना है हमें। मैं राइट हैंड से ले रहा हूँ, राइट हैंड से लेकर हम पहुँचेंगे लेफ्ट हैंड से। ये है आपका राइट हैंड साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी एज्यूम कर रहा हूँ। लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी या डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डी टी। ठीक है, अच्छा लिमिट को डील कर लें अगर, तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल्स टू ए, जब x इज इक्वल्स टू ए होगा तो a कैंसिल, t इज इक्वल्स टू b आएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू b तो b भी कैंसिल होगा, t इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। यानी अब इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो a था तो t की वैल्यू b आई और b था तो t की वैल्यू a आई थी। इसकी जगह पर ये आपका ft आ गया और dx की जगह पर माइनस dt, ये माइनस में बाहर रख लेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 P2 से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इनकी प्लेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी फ्रॉम B to A है तो हम इसको A to B कर सकते हैं, पर हमें क्या करना होगा, एक माइनस लगाना होगा। तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस हम और लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपने किया है किसकी हेल्प से, P2 से। आप जब इसको प्रूफ करेंगे तो आपको रेफरेंस देना होगा कि आपने ये चीज़ कर दी, किस प्रॉपर्टी के को यूज़ करके आपने ये किया, तो आप यहाँ पे शो कर देंगे कि P2 से आपने इसको, ये जो लिमिट थी उसको चेंज कर दिया है। अब देखिए फ्रॉम A to B एफ टी को मैं एफ एक्स और डी टी को मैं डी एक्स कर दे रहा हूँ। ये किससे, P1 से। यही तो होती है कि वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, और ये ही आपका क्या है, LHS है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा प्रूफ था। चलिए P5 यानी 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। अब 6th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये जो P6 है ये भी P5 की तरह ही है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, पर ये काफ़ी एप्लीकेबल है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, ये है प्रॉपर्टी। ये सेम उसी तरीके से, उसी जैसी है, P5 की तरह ही है, तो उसका इसका प्रूफ भी सेम होगा। मतलब क्या है, 0 to a अगर है तो आप x की जगह पर ये जो अपर लिमिट है a माइनस एक्स कर दें, तो भी जो होगा रिजल्ट उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सेम प्रूफ है इसका भी, और आप P5 से इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि हम इसमें क्या करते थे, अपर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करते थे ना, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी अगर आप करें a प्लस बी यानी 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेम है तो उसका प्रूफ भी सेम ही होगा। मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। RHS ले रहा हूँ फ्रॉम 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। उसमें भी इसको t एज्यूम किया था, इसमें भी हम t एज्यूम कर ले रहे हैं। a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो t इज इक्वल्स टू a आएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू a है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चलिए रख लेते हैं।
ये 0 to a था, ये a to 0 हो गया, यहाँ f इसकी जगह पर t आ गया, dx की जगह पर dt माइनस टाइम्स, फिर आप यहाँ पर p2 के हेल्प से इसको रिवर्स कर दीजिए, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस आएगा, और यहाँ पर शो ज़रूर कर दीजिए कि ये आपने P2 यानी सेकंड प्रॉपर्टी से किया है, और फिर यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज कर दीजिए, ft की जगह पर fx कर दीजिए P1 की हेल्प से, और यही आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी P7 जो है वो होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx प्लस फ्रॉम 0 to a f 2a माइनस x dx। ये P7 है आपकी, और इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। अब धीरे धीरे क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, मैं इसको राइट हैंड साइड से नहीं लेफ़्ट हैंड साइड से ही प्रूफ करूँगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड मैंने इसको क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वन बाय वन करके उसको जो जब जहाँ जहाँ जिसका इस्तेमाल होगा हम उसको करेंगे। ये 0 to a है तो हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं ना, P3 पढ़ा था ना हमने, स्प्लिटिंग वाली इस तरीके से था, है ना, स्प्लिट कर दिया था a to b को, a to c एंड देन c to b। तो इसी तरीके से 0 to 2a है तो इसको हम 0 to a देन a to 2a, ठीक है ना, 0 to a ले जाएंगे फिर a to 2a ले जाएंगे, तो इसको हम कर देते हैं फ्रॉम a to 2a fx dx। आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि ये आपने P3 से किया है। ठीक है, ये करने से ये हो गया कि आपको ये वाला टर्म तो मिल गया, अब आपको ये वाले टर्म को इस तरीके से उसको करना है ना। चलिए, तो मैं अभी आप कंसंट्रेट कीजिए सिर्फ इस पे, मैं इसको अलग से कर ले रहा हूँ, बाद में यहाँ पे रखूँगा। ये जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to 2a fx dx। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू या x इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी एज्यूम कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप का है ना, यही रिज़ल्ट आपका आएगा। तो आप x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2a माइनस टी अगर एज्यूम करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आएगा, और जो लिमिट आएगी आपकी व्हेन x इज इक्वल्स टू a, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a रखेंगे व्हेन x, या t इज इक्वल्स टू आपको लेना चाहिए था ना, एक सेकेंड, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, वो भी ठीक था, लिमिट इसमें ठीक तो था, x इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी है तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक, यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल्स टू a होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी, जब x इज इक्वल्स टू a होगा तो t की वैल्यू ये इधर आएगी तो 2a माइनस a, यानी t की वैल्यू भी a हो जाएगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2a होगा, x इज इक्वल्स टू 2a होगा तो t इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए करते हैं। जब वैल्यू a थी तो t की भी वैल्यू a होगी, जब 2a थी तो यहाँ 0 होगी, और f(x) की जगह पर 2a माइनस टी आपने रख दिया, dx की जगह पे माइनस dt रख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, और उसकी वजह से एक माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा, तो f(2a माइनस टी dt) ये आपने किससे किया, P2 से कर दिया। और फिर आप वेरिएबल इसका चेंज कर दीजिए, तो f(2a माइनस x dx) कर दिया, ये आपने P1 से किया। तो ये जो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, 0 to a f(2a माइनस x dx) विच इज़ ये अलग, विच इज़ RHS, hence
प्रूव्ड। ठीक है, चलिए 7th प्रॉपर्टी हो गई। 8, 9 दो प्रॉपर्टी बची हुई है, उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है यानी P8 आपकी प्रॉपर्टी है ये 0 to 2a fx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx if ये वैल्यू इतनी आएगी कब, जब f2a माइनस एक्स जो होगा वो fx के इक्वल होगा, और अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 2 टाइम्स आएगी 0 to a fx dx जब f2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx होगा, और जब f2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस fx होगा तो ये 0 आएगी। चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ये लेके चलता हूँ मैं LHS फ्रॉम 0 to 2a fx dx। देखिए अभी हमने P7 जो प्रॉपर्टी जो प्रूफ किया है, मैं उसकी हेल्प लूँगा। यहाँ से प्रॉपर्टी 7 से मैं ये लिख सकता हूँ, ये जस्ट मैंने किससे लिख दिया है, P7 से। ये लिख सकते हैं P7 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इफ़ f2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx है, तो इसके प्लेस पे अगर हम fx रखें तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a, ये भी क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, है ना। तो सेम है तो 2 टाइम्स हो गया, और यही आपका रिज़ल्ट था, यही आपका RHS था, है ना। अगर इफ़ f2a माइनस इज इक्वल्स टू माइनस fx होगा तो यही सेम चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx की जगह पर इसकी प्लेस पे, यानी इसकी प्लेस पे माइनस fx, तो ये माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ dx, ये प्लस और ये माइनस की क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये भी आपने P8 को भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी P9 पे चलते हैं। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो होती है माइनस a to a fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ये कब होती है, इफ़ जो fx हो वो इवन फंक्शन हो, और इसी की वैल्यू 0 आती है कब, इफ़ fx जो हो वो आपका ऑड फंक्शन हो। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, LHS से करते हैं, नोट कर लेता हूँ LHS। अब P3 अगर आप याद कीजिए तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस a को पहले 0 तक करेंगे फिर 0 to a चलेंगे। ठीक है, जो P3 हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ये मैंने P3 से किया है। ठीक है, अब देखिए आप इस पोर्शन पे कंसंट्रेट कीजिए, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 0 to a fx dx, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस टी रख रहा हूँ, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt हो जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस a तो t की वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 अपर लिमिट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो हुआ आपका लिमिट चेंज हो गई आपकी, माइनस a to 0 की हो जाएगी a to 0, पॉजिटिव में आ जाएगी, और fx की जगह पे माइनस f माइनस टी, x की यहाँ पे माइनस टी रख दिया, dx की जगह पे dt माइनस में। ठीक है, चलिए अब मैं
P2 से इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, A2 0 है तो 0 to A कर दिया मैंने, और F माइनस टी डी टी किससे किया मैंने, ये P2 से किया, रिवर्स किया तो ये पॉजिटिव हो गई। फिर एक थोड़ा सा P1 भी लगा देते हैं इसमें, तो ये F माइनस एक्स डी एक्स हो गया, ये P1 का यूज़ करके मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया। यानी इसके प्लेस पे हम ये लिख देंगे 0 to A F माइनस एक्स डी एक्स, और ये 0 to A एफ एक्स डी एक्स। चलिए अब कंडीशन पे आइए। कंडीशन है इफ़ एफ एक्स जो हो वो क्या हो, इवन हो। इवन होने का मतलब होता है कि f माइनस एक्स भी क्या होता है, एफ एक्स होता है। इसमें रख के देखते हैं, तो 0 to A ये f माइनस एक्स को एफ एक्स लिख दिया, और 0 to A एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो गया, दोनों मिलके क्या हो गया, सेम है, तो 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। ये प्रूफ करना था इवन के लिए, ठीक हो गया ना प्रूफ। चलिए, इफ़ एफ एक्स आपका ऑड है तो f माइनस एक्स जो होगा वो माइनस एफ एक्स होगा। रखते हैं इसको, ये क्या था आपका LHS था ना, तो रखिए यहाँ पर 0 to A एफ एक्स, एफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स है, ये माइनस बाहर लिख दे रहा हूँ, और ये 0 to A एफ एक्स डी एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट 0, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो इस तरीके से 1 by 1 करके हमने जो 9 प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इंटीग्रल्स की थी उसको देखा और उसको प्रूव भी किया। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, तो उसका एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया भी लगे कि हाँ इसको यूज़ कैसे करना है। सारी प्रॉपर्टीज़ तो इसमें यूज़ नहीं होंगी, फिर भी देखते हैं। सपोज़ एक एप्लीकेशन देखें, सपोज़ एक इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to π/2 sin to the power 4x sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx। ठीक है, इसको हमें करना है। चलिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट कर ले रहा हूँ। अब आप याद कीजिए प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5th, प्रॉपर्टी नंबर आप 6 अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ करने जा रहा हूँ। उसमें हम क्या करते थे कि ये जो अपर लिमिट होती थी, लोअर लिमिट 0 होती थी, अपर लिमिट में से अपर लिमिट को माइनस करते थे x से। तो यहाँ पे मैं इसकी अपर लिमिट क्या है, π/2, तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, i इज़ इक्वल्स टू 0 to π/2 sin to the power 4 x के प्लेस पे अपर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स कर दे रहा हूँ हर जगह जहाँ जहाँ x है। देखिए प्रॉपर्टीज़ जितनी भी थी उन बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हैं, और वो जो प्रॉपर्टी हैं ये क्या हो जाती है, हमारे काम क्या करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल में, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कर देंगे कैलकुलेशन। अभी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये मैंने P6 से कर दिया। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो रेफरेंस देना ज़रूरी है, आप रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कि हाँ आपने ये जो किया है वो किस प्रॉपर्टी से किया है। ठीक है, चलिए, फ्रॉम 0 to π/2 ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4x अपॉन ये भी आपका कॉस हो जाएगा साइन चेंज होके, और ये कॉस जो है वो साइन हो जाएगा। 90 माइनस है तो सारे ही प्लस होते हैं। अब ये मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने से अब ये चेंज हो गया इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 2 इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो ये आई था, ये आई था, यानी i + i अगर करूँ तो ये वाला टर्म इस तरीके से था कुछ, प्लस 0 to π/2 cos to the power 4 ये दोनों ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, 2i हो गया, 2i इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए
दोनों इंटीग्रेशन है, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का डेरिवेटिव सेम है, तो मैं इसको अंदर भी कर सकता हूँ। ब्रैकेट में अगर मैं करूँ तो ये दोनों आपका क्या है, एलसीएम हो जाएगा, सेम है तो, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैंसिल आउट किया आपने तो 1 आ जाएगा। 1 आया तो 1 का क्या होता है, x होता है, तो 0 टू पाई बाई 2, यानी 0 टू पाई बाई 2, यानी 2i इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट रखें तो पाई बाई 2 माइनस ज़ीरो, यानी 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, इट मीन्स i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो 9 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। एक क्वेश्चन इसलिए लिया कि ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो होप कि ये जो प्रॉपर्टीज़ का जो तीसरा पार्ट था आपने इसको समझा होगा, और इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से प्रूव करना है वो भी आपको आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।